अपने गुंडों को क्या भेजता है? खुद आ ना, अगर तेरे में ताकत है तो खुद आ। हम तो महिला होके तुझे चैलेंज दे रहे हैं, नहीं तो तू तेरी माँ ने ना तेरे बाप से पैदा नहीं किया, किसी चूड़े से पैदा किया। नरेंद्र मोदी जी सुन लो, देश छोड़ दो, गद्दी छोड़ दो। कंगना रनावत क्या बोल रही थी? नहीं, हम तो बहुत डर गए थे, हमको बहुत डर लगा। ये युवा यहाँ पर संसद में घुसा है, अगर वो मिल जाती ना और बाहर आ जाती, उसे हम बताते कि डर किसको कहते हैं, उसको असली डर हम बताते। जैसे हमारी बहन बेटियों को घसीटा था ना, उसको संसद में से हम लोग ऐसे घसीट के लाते। धर्मेंद्र प्रधान, तुम्हें तो इस्तीफा देना ही होगा। मोदी अमित शाह की सरकार, शर्म करो। दिल्ली पुलिस, शर्म करो। हम तुमसे इस्तीफा भी लेके रहेंगे। जो वो बोलते हैं ना, मैं 56 इंच का सीना है मेरा, 56 इंच का सीना नहीं है। थू करते हैं तेरे 56 इंच के सीने। आओ हमारे बच्चों के सामने, अगर मर्द है 56 इंच का सीना तो हमारे बच्चों के सामने आओ, हमारी बेटियों के सामने आओ। हराम जादो, ढीठ चोरों की सरकार तुम है। आदाब, मैं हूँ आपके साथ निखत अली और इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद है। बारिश जो है वो होना शुरू हो चुकी है और आपको बता दें 24 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है कि पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए प्रोटेस्ट जो है उसका कॉल दिया है। तो पूरे देश में 24 जुलाई यानी शुक्रवार को एक बड़ा प्रोटेस्ट पूरे देश में दिखाई नजर आएगा। और इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद है। पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, युवाओं का जन सैलाब इस वक्त नजर आ रहा है। भीड़ जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। जज्बा और जो हौसला है छात्रों का वो पूरा बरकरार है। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। कब आई हैं? 4 बजे। 4 बजे। ये जो यहाँ पर आप युवाओं को देख रही है और क्या महसूस कर पा रही है, क्या सोच कर यहाँ पर आई है? पेपर लीक के खिलाफ हूँ मैं। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बार बार हो रहा है। स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। पेरेंट्स के कितने जो मिडिल क्लास के पेरेंट्स हैं भाई, वो कैसे पैसे अरेंज करके अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, वो हम सबको पता है। और बार बार पेपर लीक हो रहा है, वो भाई ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। बाकी चीज़ में घोटाला हो तो बर्दाश्त कर ले, बट ये तो नहीं हो पाएगा। 20 जुलाई को जो हुआ उसके बाद वो तो बहुत खतरनाक था, वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट हैं, ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये कोई आतंकवादी नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है। इनके संग ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट ह्यूमैनिटी तो होनी चाहिए थोड़ी सी, कि इंसानियत हर इंसान में होना चाहिए। वो उनके पास नहीं है कि डंडे में कांटे लगा के कौन मारता है भाई। आपको पता ये आपके नेशन के लोग हैं, बाहर के नहीं हैं, वो पाकिस्तान के नहीं हैं, फिर भी ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो वक्त आ गया है जब अंधभक्तों को एंटी नेशनल कहा जाना चाहिए। ये इसका क्या मतलब है? अब इस देश का बेड़ा गर्क तो अंधभक्तों ने नहीं कर रखा है। हम जितने समझने वाले हैं उनसे ज़्यादा तो इन लोगों ने पाल रखे हैं अंधभक्त। अब पता नहीं क्यों वो कहाँ से कैसे जीत रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन मुझे एक ही रीज़न नज़र आता है, वो है अंधभक्त। उसकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि बस बताया नहीं जा सकता है। क्या कहना चाहते हो सरकार से या फिर इस सीजेपी प्रदर्शन के? बस हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, हर डिपार्टमेंट में चाहिए। इथेनॉल नितिन गडकरी ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री है, वो पता नहीं क्यों ऑयल डिपार्टमेंट में, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में क्या कर रहा है, बड़े बड़े डिसीजन ले रहा है। लाठी चल रही है, पता है ना यहाँ पर? हाँ जी, मुझे पता है। फिर भी हो यहाँ पर डटे हुए? हाँ, मैं कंटिन्यू 4 दिनों से यहीं पे हूँ। लाठी भी खाई थी क्या? मैं फॉर्चुनेटली हाँ नहीं खाया था, मैं बच गया था। बच गए लाठी खाने से। यही मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि तमाम युवा जो है, जन सैलाब आ चुका है युवाओं का, छात्रों का, और जो 20 जुलाई से पहले नहीं आए थे, जो 1 महीने से घर पे ही बैठकर प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे थे, 20 जुलाई को जो हुआ, पुलिस ने जो बर्बरता की, उसके बाद छात्र और युवा और ज़्यादा भड़क गए और यहाँ जंतर मंतर के मैदान में आ गए। सिर्फ यही दिल्ली के जंतर मंतर में नहीं बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग हिस्सों में जो है सीजेपी प्रदर्शन का समर्थन किया जा रहा है। युवा जो है सड़कों पर है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। और खुद सीजेपी ने भी 24 जुलाई को एक प्रोटेस्ट का कॉल दिया है, जहां देश भर के अलग अलग हिस्सों में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाएगा। और तस्वीरें साफ तौर पे दिख रहा है, सारे स्टूडेंट्स का जोश और जज्बा जो है वो बहुत हाई है। सब यहाँ पर बिल्कुल खुशी से झूमते हुए भी इस्तीफा मांग रहे हैं। जेनजी का प्रोटेस्ट है, जेनजी अपने तरीके और अपने अंदाज से जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम हुदा जरीवाला है। आपके चैनल को बहुत पहले से मैं फॉलो करती हूँ, जानती हूँ, बहुत प्यारा वर्क कर रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। डे 1 से आप लोग प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, हमेशा जनता के मुद्दों की आवाज़ उठाते हैं। सलाम है आपके जैसे जर्नलिस्ट को और आपके जैसे न्यूज़ चैनल्स को। शम्स तब्रेज़ भाई को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो इतने मुद्दतों से देश की जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे मुल्क के अलग अलग कोनों से बच्चे आए हुए हैं,
उन तमाम बच्चों की आवाज़ बने आप हुए खुद हैं। भी सऊदी की एंकर रही हैं। जी, मैं सऊदी टेलीविज़न पे न्यूज़ एंकर रह चुकी हूँ। दुबई के एक न्यूज़ चैनल को हेड किया है, इंडिया के भी एक न्यूज़ चैनल में एंकरिंग करी हुई है, तो बैकग्राउंड पूरा मीडिया का है। आप यहाँ कैसे आए हैं, आप थोड़ा बताइए। इन बच्चों की हिम्मत बढ़ाने के लिए, इन बच्चों का सपोर्ट बनने के लिए, और सबसे बड़ी बात इन बच्चों का ये जज्बा, जोश, जुनून देखने के लिए, जिस खूबसूरती से हमारे मुल्क का जो इतिहास, जिसमें पहली दफ़ा शायद इतने लोग इस कदर तादाद में देश के अलग अलग कोने से यहाँ पे आए हैं, देश के अलग अलग कोने से मीडिया यहाँ पे आई है, देश के अलग अलग कोने से लेके इंटरनेशनली लोग यहाँ पे खाना भेज रहे हैं, पानी भेज रहे हैं, जूस भेज रहे हैं, इन लोगों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। सलाम है उन सारे लोगों को जो इस प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं। सलाम है इन बच्चों की हिम्मत को जो शुरू दिन से लाठियाँ खा के भी, टीयर गैस अपने ऊपर बढ़वा के भी, खूनम खून होके भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हुए हैं। इस सरकार को अब जवाब देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो ही गई होगा, आगे कभी इस तरीके की कोई एग्जामिनेशन में पेपर लीक नहीं हो या किसी बच्चे को सुसाइड नहीं करना पड़े, उसकी अकाउंटेबिलिटी का जवाब तो तमाम ये बच्चे और इनका हौसला इस मुल्क की तानाशाह सरकार से लेकर रहेगा। जेनजीज का प्रोटेस्ट है, जेनजी वर्सेस मोदी सरकार, और हम देख रहे हैं कैसे जश्न मना रहे हैं, यहाँ छात्र खुश हैं और अच्छे, मतलब बिल्कुल खुश मिजाजे से इस्तीफा मांग रहे हैं। तो इस तरीके से आंदोलन हम पहली बार देख रहे हैं। एब्सोल्युटली, इतनी गर्मी हो रही है, अभी अभी बारिश हुई है, इतना उमस हो चुका है, हब्स हो चुका है, लेकिन इनकी हिम्मतें नहीं टूटी। अभी गाने यहाँ पे चल रहे थे, देशभक्ति के गाने, खुशी से बच्चे यहाँ पे झूम रहे, लहरा रहे हैं, लोग इतने खुश हैं यहाँ पे। कोई बीमार नहीं, अगर बीमार है भी तब भी वो खुशी की वजह से यहाँ पे मुतमईन महसूस कर रहा है। लोगों के जज्बे और हौसले को देखें, ये मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान इस हौसले को कैसे तोड़ेंगे, इस हौसले पे कैसे डंडे लाठीचार्ज करेंगे, इनकी हिम्मतों के ऊपर आप कैसे टीयर गैस फेंकोगे, इनके जज्बे के ऊपर आप पैलेट गन कैसे चलाओगे। इस जज्बे को, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम धर्म के, बौद्धिस्ट, जैन, हर धर्म के लोग मौजूद हैं, धर्म की अलग अलग जगहों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारे से, कई टेंपल से खाना आ रहा है। मतलब सलाम है इन लोगों के जज्बे को जो हिम्मत बनाए हुए रखे हैं। दिस प्रोटेस्ट इज़ अबाउट आवर फ्यूचर, दिस प्रोटेस्ट इज़ अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को लेके। This protest is ongoing for so many days now, and it will continue to happen till this government is held accountable. We're going to demand accountability no matter what it takes. We're going to ensure that this Modi, Amit Shah, Tanashah Sarkar does not ever dare to repeat these episodes on innocent, on harmless students ever again. ये निहत्ते मासूम बच्चे इस प्रोटेस्ट की जान है, और इन बच्चों की हिम्मत को सलाम। आप जैसे जर्नलिस्ट को सलाम जो सही गोदी मीडिया की तरह नहीं बिहेव कर रहे, सही स्टोरीज दिखा रहे हैं। सो थैंक यू, एंड थैंक यू टू एवरीबडी इन द कंट्री हु सपोर्टिंग दिस। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इतना ही कहूँगी कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फ़र्द मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। और इस देश को बहुत संकोच है इस नारे से। आप लोग मेरे भाई बहन, मेरे छोटे भाई बहन सारे के सारे नारा लगाइए, इन्क़लाब, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धर्मेंद्र प्रधान, तुम्हें तो इस्तीफा देना ही होगा। मोदी, अमित शाह की सरकार, शर्म करो। दिल्ली पुलिस, शर्म करो। हम तुमसे इस्तीफा भी लेके रहेंगे, अकाउंटेबिलिटी होल्ड करेंगे, और दिल्ली पुलिस के जितने लोगों ने बर्बरता करी है सबके ऊपर केस हो। वी आर ऑल गोइंग टू इंश्योर दैट। थैंक यू सो मच। सलाम है आप सबके जज्बे को। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आपका नाम? मेरा नाम रजिया बानो है, मैं मेवात से आई हूँ। आप मेवात से आई है, कब आई हैं आप? मैं तो लगातार 3-4 दिन से यहीं पर हूँ। इन बच्चों के लिए डटे हुए हैं हम लोग। जिस इलाके से मेवात की महिलाएं निकलती ही नहीं हैं, उस मेवात के क्षेत्र से चलकर हम लोग आए हैं, और काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं आज। ठीक है, 20 तारीख को जिस तरीके से इन छात्रों पर, बच्चों पर लाठियाँ चलाई गई, आप भी एक शायद मदर होंगी, आपको कैसा लगा वो सब देखकर? मैं यहाँ पे मौजूद थी, और परसों जब राहुल गांधी जी ने धरना दिया था मोदी हाउस के सामने, तो मैं वहाँ पर भी उनके साथ धरने में मौजूद थी। मैं कांग्रेस पार्टी की नेता हूँ, और मैं एक ही बात कहती हूँ, जब तक ये इस्तीफा नहीं देगा, जब तक हम इसी जुनून के साथ यहाँ डटे रहेंगे। या तो मर जाएंगे या मार देंगे। एक ही बात है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे। और ये क्या सोचता है? ये सोच रहा है ना कि बच्चों को मारेंगे, बेटियों के
हमारी बहनें अभी जिंदा हैं। आज हम यहाँ पर इतनी सारी महिला 5000 महिलाएं आज इस धरने में आई हैं। हम पर मारो, हम पर गोलियां चलाओ, हम पर लाठियां चलाओ, हमारी बेटियों तक तो तब जाना, पहले हमसे मुकाबला करो। अब हम मैदान में हैं तुम्हारे सामने, देश की महिलाएं मैदान में हैं। और आपको मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मोदी तक एक ही बात पहुंचा देना चाहती हूँ, जिस हिसाब से देश के बच्चों का नुकसान किया है ना उन्होंने, इनको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। क्योंकि देश के जो यूथ है ना, ये अब जाग चुका है, समझ चुका है कितने बच्चों को मारा गया है। एक बेटी तो हमारी आज ही मरी है, उस बेटी का कौन भरपाई करेगी, कौन करेगा? ये सरकार, ये पुलिस जो लाठियां चला रही है, इन पर भी कार्रवाई हो। हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए और इसके लिए हम दिनों रात यहाँ पर अड़े रहेंगे। और अभी तो इन्होंने ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो अभी हम बाद में दिखाएंगे। आप भी यहाँ पर आइए, अपना नाम बताइए। मैं सविता चौधरी हूँ। मैं भी लगातार कई दिन से यहाँ कर रहे हैं हम, और हमारे जो बच्चे हैं स्कूलों के, हम उनको जाकर भी बता रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीक़ा से इन्होंने 20 तारीख को किया, वो बहुत ही निंदनीय अपराध था हमारी बेटियों के साथ। हमारे समाज के अंदर बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है और हिंदू धर्म में उसे पूजा जाता है। दीपावली के दिन जो पूजा होती है हमारी बेटियों की, वो इसी कारण होती है क्योंकि वो लक्ष्मी का रूप होता है। लेकिन ये वो रांडेन की सरकार है, इनके घर में ना बेटी ना बहू, तो इन्हें कोई वैल्यू नहीं है। जो अपनी बीवी का और माँ का नहीं हुआ, वो हमारे बच्चों का क्या होगा? तो हमारा जो देश का भविष्य है, हमारे ये युवा हैं। और कहते हैं ना, बंदर सेना, लंका, जब लंका रावण के घमंड को गिरा सकती है, लंका को जला सकती है, तो इन्होंने जो कॉकरोच नाम दिया है ना, ये कॉकरोचों की माँ है। हम माँ हैं कॉकरोचों की और हमने जन्म दिया है इन कॉकरोचों को। तो आज ये दिखाएंगे कि कॉकरोच होते क्या हैं। कॉकरोच बड़ा ढीठ होता है। अगर मोदी जी में एक बार छेद कर दिया ना, तो उसका सीना चीर देंगे। जो वो बोलते हैं ना, मैं 56 इंच का सीना है मेरा, 56 इंच का सीना नहीं है। थू करते हैं तेरे 56 इंच के सीने। आओ हमारे बच्चों के सामने। अगर मर्द है 56 इंच का सीना, तो हमारे बच्चों के सामने आओ, हमारी बेटियों के सामने आओ। हराम जादो, ढीठ चोरों की सरकार तुम है। अब तक तो हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। चोर नहीं, चोर की माँ को पकड़ेंगे हम। अमित शाह और मोदी जी यहाँ वोट बटोरते हैं, यहाँ से युवाओं को हिंदू और मुस्लिम में धर्म में बांटते हैं और मसाज करवाने जाते हैं विदेशों में। ये 2 लोगों की पार्टी है, ये सिर्फ 2 लोगों की, अडानी और अंबानी की। अब ये देश की जनता कॉकरोच दे रहे हैं हम इनका नाम, जो इन्होंने दिया है हमारे कॉकरोच, और हम कॉकरोचों की माँ। इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और इन्हें ऐसे भगाएंगे जैसे गधा के सिर से सींग। अगर कम है तो अब आए। जो हमारी बेटियों के कपड़े फाड़े, हरामजादे, इनके बेटी नहीं है, अपने बेटों को और अपने बच्चों को तो ये विदेशों में पढ़ाते हैं। और हमारे किसानों को विदेश में पढ़ रही है, अमेरिका में पढ़ रही है। ये अपनी बेटी को यहाँ भेजे, तब इसको पता चले कि बेटियों का दर्द एक्चुअली होता क्या है, बेटियों के कपड़े फाड़ने का दर्द क्या होता है। भेजे यहाँ धरने में, तब तो हम इसे जाने असली माई का जना। किसानों को तो इन्होंने पाकिस्तानी खालिस्तानी, बच्चों को कुछ है। इनके अगर बच्चे होते ना, तो ये बड़े देख के, जब अपनी माँ को वो लाइन में नोटबंदी में लगा सकता है, 2 करोड़ सालाना नौकरी दे सकता है, 15 लाख रुपए खातों में। अरे इतना झूठ मत बोलो, झूठ से तो भगवान भी डरता है। तुम तो नीच हो, तुम चोर हो। अब इन चोरों को ये बच्चे यहाँ ऐसे नहीं बैठे। और जो जसोदा बहन का नहीं हुआ ना, जो जसोदा बहन का नहीं हुआ, वो देश के युवाओं का कभी नहीं हो सकता। वो अपनी बीवी नहीं संभाल पाया, रांडा, वो अपनी बीवी नहीं संभाल पाया, वो देश के बच्चों का क्या संभालेगा? वो देश के बच्चों के लिए क्या ही भला कर सकता है? जब उसने अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करी ना, तो वो देश के बच्चों का भविष्य नहीं बचाएगा। और ये बच्चे ही ये देश का भविष्य है इनके हाथों में। वो चाहते हैं, अनपढ़ हैं सारे, ऊपर से नीचे तक जितने भी भाजपा के नेता हैं वो अनपढ़ हैं। और वो चाहते हैं कि अगर ये युवा पढ़ गया तो हमसे सवाल जवाब करेगा, और अनपढ़ आदमी इनके प्रश्नों के उत्तर देगा कैसे। तो इसलिए चाहता कि मैं अनपढ़, तो ये बच्चे भी अनपढ़ रहे। ये देश का युवा है, ये जाग चुका है और ये पढ़ा लिखा है। तुझसे ऐसे सवाल जवाब करेगा कि तू खुद इतना मजबूर हो जाएगा। सदन से भाग गया था ना, सदन से भाग गया था ना, कैसे दुम दबा के भागा वो। सदन से जैसे भागा है ना, ऐसे देश में से भगा देंगे ये युवा। कंगना रनावत क्या कह रही थी? एक लाठी खा के देखे, एक लाठी खा के देखे अमित शाह का बेटा, फिर मानेंगे। भगवान राम ने कब किसी नेता पर हाथ उठाने को सिखाया था? कभी नहीं सिखाया। और भगवान राम के भक्त बनते हैं, भगवान राम ने कभी नहीं सिखाया किसी नेता पर हाथ उठाओ। एक लाठी अगर किसी नेता का बेटा खा करके देखे तो महसूस होगा कि दर्द क्या होता है उसका। कंगना रनावत क्या बोल रही थी?
नहीं नहीं, हम तो बहुत डर गए थे, हमको बहुत डर लगा। ये युवा यहाँ पर संसद में घुसा है, अगर वो मिल जाती है ना और बाहर आ जाती, उसे हम बताते कि डर किसको कहते हैं, उसको असली डर हम बताते। जैसे हमारी बहन बेटियों को घसीटा था ना, उसको संसद में से हम लोग ऐसे घसीट के लाते। उन्होंने राम के नाम पर राजनीति करी थी ना, राम मंदिर करके। अब राम भगवान के जो उन्होंने चप्पल चुराई, जो वहाँ से चंदा चोरी करी, अब राम भगवान ही उन्हें ऐसे भगाएंगे कि वो भागते ऐसे बुरे लगेंगे। आगे आगे अमित शाह मोदी, और फिर वहाँ मेलोडी खिलाएंगे, वहाँ जाके मेलोडी खिलाएंगे। तो अब देश की महिलाओं ने ठाना है, बच्चों के, युवा और अधिकारों के लिए हमें अगर अपने प्राण भी त्यागने पड़े, हम अपने बच्चों के साथ हैं। अगर मर्द है तो आ जाए, अपने गुंडों को क्या भेजता है, खुद आ ना। अगर तेरे में ताकत है तो खुद आ। हम तो महिला होके तुझे चैलेंज दे रहे हैं, नहीं तो तू, तेरी माँ ने ना तेरे बाप से पैदा नहीं किया, किसी चूड़े से पैदा किया। ये एक अच्छी बात है कि यहाँ सीजेपी के प्रोटेस्ट में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की भी बात हो रही है, क्योंकि ये भी शिक्षा से जुड़ी बात है। एक यूनिवर्सिटी को गिराने की बात हो रही है यूपी में, क्योंकि आजम साहब ने वो यूनिवर्सिटी को बनाया है। 40 में से 38 बिल्डिंग को गिराने की बात की गई है अगले 15 दिनों में। आप ये लेकर खड़े हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में? ये सोचते हैं कि ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि बच्चा छात्र आगे बढ़े। ये सरकार यूनिवर्सिटी को तोड़ती है, छात्रों को मारती है और पेपर लीक करती है। बस इस सरकार को यही आता है कि यूनिवर्सिटी तोड़ना, किसी के घर तोड़ना। में बात करना चाहते हैं कि इसको तोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल, योगी सरकार से हमारे यही कहना है कि यूनिवर्सिटी को ना तोड़ा जाए और बच्चों को आगे पढ़ने के लिए आगे बढ़ाने दिए जाए। रात का वक्त होने वाला है और इस वक्त मुझे आपको एक तस्वीर दिखानी है, और हम जंतर मंतर के बाहर मौजूद है, स्टेज के बाहर की साइड मौजूद है, जहां पर एंट्री करने के लिए छात्रों और युवाओं की एक लाइन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये युवा है, इनको बुलाया नहीं गया है, ये सब अपनी मर्जी से यहाँ पर जंतर मंतर पर आने के लिए, प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए। और लाइन आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन है, सब यंग है, नौजवान छात्र है और प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहते हैं। इस आंदोलन में, इस आंदोलन का हिस्सा जो है वो बनना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पर पहुँचे। ये आप बताइए, आपका नाम क्या है? अहमद खान। ठीक है, ये बताइए कि रोजाना आते हैं या पहली बार आए हैं? नहीं, रोज ही आते हैं। रोज ही आते हैं। इतनी लंबी लंबी लाइन लगी है यहाँ पर, रोजाना लगती है? कोई मसला नहीं। हाँ, रोजाना अब तो आने की आदत हो गई आने की। नहीं, अब तो जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नरेंद्र मोदी जी सुन लो, देश छोड़ दो, गद्दी छोड़ दो। इस देश का युवा माफ कर देगा धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, सबको। लेकिन अगर आंसू गैस के गोले छोड़ोगे, लाठियां बरसाओगे, बम गोला बारूद बरसाओगे, तो तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन युवाओं के सीने कम नहीं पड़ेंगे, सीने कम नहीं पड़ेंगे। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि बात करो, संवाद करो। अगर बात नहीं करोगे तो फिर ये आंदोलन, और ये तो कह रहे थे मुट्ठी भर लोग हैं, दिखाइए ना, शो द पीपल ऑफ इंडिया कि ये मुट्ठी भर लोग हैं। ये लाइन सेकंड में बोलना चाहती हूँ, तो वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जंतर मंतर पर इस वक्त बाहर इतनी लंबी लाइन लगी है अंदर घुसने के लिए। हालांकि अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं है, इतने लोग मौजूद है, इतने नौजवान छात्र और युवा मौजूद है, बावजूद इसके इतनी लंबी लाइन अभी भी बाहर लगी हुई है। चले, लगातार युवाओं का जनसलाब यहाँ जंतर मंतर पर जुटा हुआ है और हम भी लगातार यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, छात्रों की बातें आप तक पहुँचा रहे हैं। अब आप तय कीजिएगा कि युवा जो यहाँ पर मौजूद है उनमें कितना जोश और जज्बा आपको नज़र आ रहा है, और जिस तरीके से वो अपने मांग को मांग रहे हैं, इसमें क्या गलत है और क्या सही है। चलिए, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिलत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिलत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है।
नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहाँ से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।